हे एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। आज टाइम्स ऑफ इंडिया के इस खूबसूरत से आर्टिकल को कवर करेंगे। द हिंदू मैंने लिख दिया गलती से, लेकिन ये आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया का है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के आ जाने पे इससे क्या इफेक्ट्स आएंगे। जल्दी ही 2G 3G 4G छोड़ के सीधे सैटेलाइट से आपको 5G 6G मिलेगा। चलिए, क्लास थोड़ी सी लेट है, कल से टाइम पे करेंगे। आज थोड़ा ट्रैवल स्केड्यूल है, मैं फ्री होकर के शाम में क्लास को बना रहा हूँ। एक लाइक और एक शेयर दें लेक्चर को, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोज़ इसी क्लास में बेसिक से आपका सिलेबस कवर हो सके। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे स्काई इज नॉट द लिमिट। स्काई यानी आसमान, लिमिट यानी हद। आसमान जो है वो हद नहीं है, आसमान से भी आगे हमें जाना है। ये जो अपोस्ट्रोफी एस लिखा है ना, ये कुछ नहीं होता। ये इज, वॉज या फिर हैज़, इन तीनों की जगह आप अपोस्ट्रोफी एस लिख देते हैं। तो स्काईज का मतलब है स्काई इज या स्काई वॉज या स्काई हैज़। अब आपको खुद से आइडिया लगाना है इज वॉज हैज़ में से क्या होगा। मेरे हिसाब से यहाँ इज होगा। ठीक है, स्काई वॉज द लिमिट नहीं बनेगा ना, स्काई इज द लिमिट। चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। करेजी विद सैटेलाइट इंटरनेट फाइनली अराइविंग, इंडिया मस्ट मेक हेस्ट टू एंड द डिजिटल डिवाइड। कह रहा है इस चीज़ के साथ ही विद। अच्छा, किस चीज़ के साथ भाई? सैटेलाइट इंटरनेट के आखिरकार अराइव होने के या भारत में पहुंचने के। कह रहे इस घटना के साथ ही हुआ क्या, इंडिया जो है भारत, उसको मेक हेस्ट करना ही चाहिए। मेक हेस्ट करना यानी जल्दबाजी करना, किसी काम को करने के लिए उतारू हो जाना। तो भारत को जल्दबाजी में उतारू हो ही जाना चाहिए कि हम एंड कर दें या ख़त्म कर दें तकनीकी डिवाइड को या फूट को जो देश में पड़ी हुई है। सभी शहरों में आपको 5G मिलेगा, गाँवों में 2G 3G कनेक्शन भी नहीं है आज भी। शहरों में बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स मिलेंगे, गाँवों में 2-2 5-5 हज़ार के फ़ोन लेकर के लोग गुजारा करते हैं। तो इसको बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। तकनीक के आधार पे हम लोग बटे हुए हैं। सैटेलाइट इंटरनेट के जरिए भारत इस डिजिटल डिवाइड को भारत में ख़त्म कर सकता है। चलिए, सेंटेंस का मीनिंग आपने निकाल लिया। इंडिया बनेगा सब्जेक्ट, मस्ट हेल्पिंग वर्ब है और मेक इसकी मेन वर्ब है। मेक हेस्ट करना, जल्दबाजी करना। हेस्ट का मतलब ही होता है जल्दबाजी। चलिए अब आर्टिकल को अपने शुरू करते हैं। आज मैंने वोकैब को साथ में डाल दिया है, पढ़ते पढ़ते ही आपको मिल जाएगी नीचे। ठीक है, टाइम कम था तो मैंने अलग से शीट नहीं बनाई। इन क्लासेस के साथ साथ अपने एग्जाम्स की स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करने के लिए आप डाउनलोड करें वाईटी ऐप को। आपकी अपनी ऐप है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया गया है। ऐप पे आप मेरी गाइडेंस के अंदर अपने एग्जाम्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐप पे मिलेगा आपको राइटिंग स्किल्स का कोर्स, जिसमें 50 से 60 घंटों में आपको इंग्लिश में लिखना सिखाया जाता है। फिर चाहे कोई भी एग्जाम हो, आंसर राइटिंग से लेकर के एसे, प्रेसी और डिस्क्रिप्टिव ऐसे तक, बिल्कुल बेसिक से कोर्स है। आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। इंडिया कोड लगा करके 499 में कोर्स आपको मिलेगा, लेकिन 12 महीने की जगह 15 महीने की वैलिडिटी आपको इसमें मिल रही है। तो एक्सटेंडेड वैलिडिटी का फ़ायदा उठाएं। साथ ही आपको मिलेगा ऐप पे रिपब्लिक कूपन लगा करके यूपीएससी का कोर्स। इस कूपन को इसलिए लगाना है ताकि आपका प्राइस मिनिमम रहे। यूपीएससी कोर्स में क्या होता है जी, माइग्रेशन करवा देते हैं आपको हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में। यूपीएससी के, सिविल सर्विसेज के, स्टेट के सारे एस्पेक्ट्स इसमें कवर्ड हैं, सीसेट से लेकर के डिस्क्रिप्टिव आरसी, आंसर राइटिंग, ग्रामर, वोकैब, एवरीथिंग। बैंकिंग और एसएससी के कोर्स भी मिलेंगे आपको, जिसमें बैंकिंग एसएससी का पूरा सिलेबस आपको कवर करवाया जाता है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिलती है आपको भरपूर। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में गिवन है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप, टीम से आप जुड़ सकते हैं इस नंबर पे वाया व्हाट्सएप। एक रीडिंग दे लो फर्स्ट पैराग्राफ को, आपके हिसाब से क्या मीनिंग निकलता है, फिर मैं इसको पढ़ाना शुरू करूंगा ताकि आप मैच कर सकें। पहले खुद से पढ़ना है अच्छे बच्चे की तरह, फिर मैच करना है आपको कितना आता था। ऑलराइट, कह रहे जी एयरटेल एंड इलॉन मस्क ओन्ड स्टारलिंक्स डील टू ब्रिंग सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज टू इंडिया इज एक्सीलेंट न्यूज़। कह रहे जो एयरटेल है और जो इलॉन मस्क के द्वारा ओन्ड स्टारलिंक है, वो स्टारलिंक जिसको ओन करते हैं इलॉन मस्क, कह रहे इन दोनों की जो डील है ना, और किस चीज़ के लिए भाई, टू लगा के बता रहा है,
टू ब्रिंग लाने के लिए सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट को या इसकी सर्विसेज को, और लाना है भारत तक यानी टू इंडिया। कह रहे ये डील जो है ना ये बड़ी ही एक्सीलेंट न्यूज़ है, बड़ी ही शानदार खबर है। स्ट्रक्चर समझे सेंटेंस की? सेंटेंस का सब्जेक्ट है डील। डील कौन सी है? एयरटेल की और इलोन मस्क के ऑन की जाने वाली स्टारलिंक की, दोनों की डील है, तो अपोस्ट्रोफी एस हमने लगाया हुआ है। अच्छा, वर्ब है इसकी इज। न्यूज़ एक ऐसा नाउन अंग्रेजी में जिसका प्लूरल नहीं बनता, ये अनकाउंटेबल नाउन है। आप हमेशा इसको सिंगुलर या अनकाउंटेबल फॉर्म में लिखेंगे। प्लूरल बनाने के लिए आप इसके आगे पीसीज ऑफ लगा सकते हैं, 2 पीसीज ऑफ न्यूज़, 3 पीसीज ऑफ न्यूज़, लेकिन न्यूज़ के आगे एस नहीं लगाना, ये जो लगा हुआ वो काफ़ी है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जो आपको याद होंगे जिनका प्लूरल नहीं बनता, जैसे इक्विपमेंट, मशीनरी, ब्रेड, पेपर, एडवाइस, लेजिस्लेशन, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्नीचर, ज्वेलरी, रिसर्च। अलग से नहीं लिख करके लाया हूँ, लेकिन मेरे बोलते बोलते आपको सभी रिमाइंड हो जाने चाहिए। इन सभी नाउन्स को हमेशा सिंगुलर में रखना है। चलिए बढ़े आगे। कह रहा है जी, वायर्ड ब्रॉडबैंड हैज़ ऑब्वियस लिमिटेशंस इन अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया, and latest government data puts the number of subscribers at just 41 million। कह रहा है जी जो वायर्ड ब्रॉडबैंड है, वायर्ड ब्रॉडबैंड क्या होता है? जो घर पे आप BSNL का, GTPL का और किसी कंपनी का, रिलायंस का लगवाते हो, वायर लाइन से आने वाला इंटरनेट है। कह रहा है जी उसकी बहुत ही ऑब्वियस सी लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं, और कहाँ पे? एक बहुत बड़े देश में, वास्ट कंट्री में। वास्ट यानी बिग, जिसका साइज बहुत बड़ा हो, और कंट्री कौन है? भारत जैसी, यानी लाइक इंडिया। कह रहे हैं और जो लेटेस्ट गवर्नमेंट का डेटा है वो पुट करता है, रखता है उस आंकड़े को जो सब्सक्राइबर्स का है वायर इंटरनेट के, जिनके घर में इंटरनेट का मॉडम लगा हुआ है, और ये नंबर रखता है इनको 41 मिलियन पे, या लगभग 4 करोड़ लोगों पे। तो देश में 140 में से सिर्फ 4 करोड़ लोगों के घर में वायर्ड वाला इंटरनेट या ब्रॉडबैंड आता है, फास्ट स्पीड वाला। चलिए, वायर्ड ब्रॉडबैंड सब्जेक्ट है। इट हैज़ लिमिटेशंस, लिमिटेशन यानी पाबंदी या सीमाएं। हैज़ इसकी वर्ब है। हैज़ यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। ये मत पूछो सर इसके बाद की V3 कहाँ है। हैज़ V3 तब लगानी है जब परफेक्ट टेंस बनाना हो, लेकिन हैज़ अगर खुद ही मेन वर्ब बन जाए, आई हैव अ पेन, शी हैज़ ए कार, तो उस केस में हैज़ बात करता है किसी चीज़ को जेब में रखने की। तो ब्रॉडबैंड के पास भी बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। वास्ट यानी बहुत बड़ा। लेटेस्ट गवर्नमेंट डेटा की वर्ब है पुट्स। डेटा एक प्लूरल नाउन है, लेकिन वर्ब प्लूरल नहीं दी हुई है। टेक्निकली यहाँ पे वर्ब पुट आनी चाहिए, ठीक है ना। सिंगुलर होता है डेटम, प्लूरल होता है डेटा, तो डेटा की वर्ब को सिंगुलर ना लग के प्लूरल आपको रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। एक चीज़ की तरफ ध्यान देना, चलो आगे आएगी वहीं बताऊंगा आपको। अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। आराम से पॉज करके एक बार खुद से ट्राई दो, मीनिंग निकालो इसका। चलिए, कह रहा है वाइल मोबाइल इंटरनेट रीचेस 903 मिलियन पीपल कनेक्टिंग रिमोट सेटलमेंट्स विद 4G और 5G टावर्स में नॉट बी इकोनॉमिकल। ये वाइल और ऑल्दो आजकल रोज आ रहा है क्लासेस में, तो रोज आपसे शेयर भी कर रहा हूँ। वाइल और ऑल्दो दोनों कॉन्ट्रास्ट बताने वाली कंजंक्शंस है, विरोधाभास बताती हैं। विरोधाभास क्या होता है? ऐसा है लेकिन फिर भी ऐसा है, बाहर बादल है लेकिन फिर भी बारिश नहीं हो रही, आज मैं टाइम से निकला था फिर भी लेट पहुंचा। तो ये जो विरोधाभास होता है ना, कॉन्ट्रास्ट, ये बताया जाता है। दिक्कत ये है कि इन्हीं कंजंक्शंस के सहारे ही आप इस कॉन्ट्रास्ट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। बाद वाले क्लोज के अंदर आपको बट, येट, ऐसा कोई भी कंजंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है। इसी में समझाऊंगा कैसे। कह रहे जी विरोधाभास वाली बात, कॉन्ट्रास्ट वाली, वाइल जहां मोबाइल इंटरनेट रीच करता है 903 मिलियन पीपल तक, या लगभग भारत में 90 करोड़ लोगों तक। कह रहे वहीं पे, अब देखो येट या बट नहीं लगा हुआ, कह रहे वहीं पे कनेक्ट करना दूर दूर की सेटलमेंट्स को, रिमोट सेटलमेंट्स को। रिमोट यानी एकदम जंगल, पहाड़, कोई जहाँ तक जा भी नहीं सकता, ऐसे मोहल्लों को या सेटलमेंट्स को, रिमोट सेटलमेंट्स को कनेक्ट करना 4G या 5G टावर से
वो नहीं हो सकता, मे नॉट बी इकोनॉमिकल या फिर किफ़ायती। अगर आप पहाड़ों में 4G 5G लगाने पड़े हर छोटे मोटे पहाड़ पे, तो कंपनियां तो डूब जाएंगी, इनके खर्चे पूरे नहीं होंगे। तो 90 करोड़ लोगों तक पहुंचा दिया इन्होंने इंटरनेट, लेकिन गांव जंगल तक नहीं पहुंचा पाए। चलिए, सेंटेंस का सब्जेक्ट है मोबाइल इंटरनेट, वर्ब है इसकी रीचेज। जहां ऐसा होता है वहीं ऐसा होता है, तो वहीं वाला मीनिंग यहाँ पे खुद ही निकल आया। वाइल के बाद में येट या बट का इस्तेमाल नहीं करना। ऐसा ही ऑल्दो के साथ भी होता है, वही मीनिंग ऑल्दो भी देगा। कनेक्टिंग की वर्ब है मे नॉट बी। कनेक्टिंग यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरंड है। एक सवाल है आपसे, रिमोट सेटलमेंट, एकदम अंदर का एरिया, इसके लिए एक वन वर्ड होता है, शुरू होता है एच से और ख़त्म होता है डी पे। आज आपके लिए एक छोटा सा क्विज है, डालना कमेंट्स में जिन बच्चों को याद है। मुझे भी खुशी होगी अगर आपको याद होगा तो। करवाता हूँ, बहुत बार करवा चुके हैं आपको, है ना। चलिए, डालना कमेंट्स में। इकोनॉमिकल यानी किफ़ायती, जिसमें आपका पैसा कम खर्च हो। कह रहे जी, बट गिवन इनफ सैटेलाइट्स, सैटेलाइट इंटरनेट कैन टच एवरी कॉर्नर ऑफ अर्थ एंड स्टारलिंक हैज़ दैट कैपेबिलिटी। कह रहे जी, लेकिन देखते हुए गिवन पर्याप्त मात्रा में सैटेलाइट्स को, जो सैटेलाइट इंटरनेट है, सैटेलाइट से आने वाला इंटरनेट है, वो टच कर सकता है, छू सकता है हर एक कोने को हमारी अर्थ के। और स्टारलिंक जो है ना, उसमें ये कैपेबिलिटी है या फिर ये क्षमता है। तो सैटेलाइट इंटरनेट तो ऊपर सैटेलाइट से आएगा, फिर चाहे पहाड़ पे भेजो, चाहे जंगल में भेजो, चाहे आपके घर में बुला लो, सबके लिए बराबर है वो। तो ये इलॉन मस्क कर सकते हैं अपने स्टारलिंक के जरिए। चलिए, सैटेलाइट इंटरनेट सब्जेक्ट है, कैन टच, कैन टच इसकी वर्ब है। अगेन स्टारलिंक सब्जेक्ट नंबर 2, वर्ब है इसकी हैज़ यहाँ पे अगेन मेन वर्ब का काम कर रहा है। कैपेबिलिटी होती है एबिलिटी यानी क्षमता। इनफैक्ट कैपेबिलिटी की शॉर्ट फॉर्म होती है एबिलिटी। ठीक है। चलिए, गिवन का मतलब होता है देखते हुए इस चीज़ को, देखते हुए इस चीज़ को। अर्थ याद रखें, जब भी ई छोटा होता है, अर्थ, मून, मून और सन के आगे आप द का इस्तेमाल करते हैं। आर्टिकल वाली क्लास में करवाया हुआ आपको। अगर तो इनके पहले लेटर बड़े कर दें, अर्थ का ई, मून का एम, एस का, सन का एस, तब तो ठीक है, तब तो बिना द के लिखो। लेकिन अगर छोटे करके लिख रहे हो तो इन तीनों सेलेस्टियल बॉडीज़ के आगे इस्तेमाल किया जाता है द का। और सभी प्लैनेट्स के आगे द का इस्तेमाल होता है, अर्थ के अलावा भी। मरकरी है, वीनस है ना, सैटर्न है। कह रहे जी, एट लास्ट काउंट इट हैड ओवर 7,000 वर्किंग सैटेलाइट्स एंड अ प्लान टू बिल्ड अ मेगा कॉन्स्टलेशन ऑफ 42,000। कह रहे जी, आखिरी जब गिनती हुई, लास्ट जब काउंट हुई, तो इट के पास यानी स्टारलिंक के पास 7,000 से ज़्यादा काम करते हुए सैटेलाइट्स थे, फंक्शनिंग सैटेलाइट्स थे। और इनके पास एक प्लान भी बना हुआ है कि ये बिल्ड करेंगे मेगा कॉन्स्टलेशन को या फिर सिस्टम को 42,000 सैटेलाइट्स के। कॉन्स्टलेशन आप समझते हैं, तारामंडल बोलते हैं इसको। एक तारा यहाँ, एक तारा यहाँ, एक तारा यहाँ, ये सब इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से, है ना। तो स्टारलिंक ने सोचा हुआ है कि हम 42,000 जो है वर्किंग सैटेलाइट्स हमारे स्पेस में लॉन्च करेंगे। चलिए, इट की वर्ब है हैड, इट आया स्टारलिंक के लिए। इट हैड 7,000 वर्किंग सैटेलाइट्स एंड इट हैड अ प्लान। कह रहे जी, नो अदर कंपनी कम्स इवन क्लोज, chiefly because Musk also has the capability to launch satellites at rock bottom rates on his SpaceX rockets। कह रहे जी, कोई भी दूसरी कंपनी, नो अदर कंपनी, कम्स होती है, आती है नज़दीक, यहाँ तक कि इवन क्लोज, आस पास भी नहीं है स्टारलिंक के कोई और कंपनी। और चीफली वो इसलिए या मेनली वो इसलिए, चीफ या मेन एक ही बात है, क्योंकि इलॉन मस्क के पास क्षमताएं हैं, कैपेबिलिटी है, ताकत है कि ये लॉन्च कर सके अपने सैटेलाइट्स रॉक बॉटम रेट्स पे। रॉक बॉटम मतलब एकदम ज़मीन से जुड़ी हुई, एकदम नीचे की। कुछ पैसे, चंद रुपए, डॉलर्स लगा करके ये अपना सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं। और ये कहाँ करते हैं? अपने स्पेसएक्स के खुद के रॉकेट्स को यूज़ करके। तो इसलिए इनसे कोई किसी का कंपटीशन नहीं है, इनके खुद के सैटेलाइट्स है, खुद का इंटरनेट है और खुद का स्पेसएक्स है। सब कुछ मुफ्त में या बहुत कम कॉस्ट में ही कर पाते हैं। चलिए, नो अदर कंपनी सब्जेक्ट है, कम्स इसकी वर्ब है, नो लग गया तो सब्जेक्ट को सिंगुलर माने।
नो का मतलब एक भी नहीं है, जब हम एक को सिंगुलर मानते हैं तो नो का मतलब एक भी नहीं, तो एक से कम को तो सिंगुलर मानना ही है ना। मस्ट की वर्ब है हैज। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ, आराम से एक रीडिंग दो इसको। चलिए, कह रहा है द स्पीड विद विच स्टारलिंक कनेक्टेड यूक्रेनियन ट्रूप्स एट द स्टार्ट ऑफ द वॉर 3 years ago इज प्रूफ ऑफ इट्स एफिकेसी। कह रहे जो स्पीड है, जो रफ्तार है, जिसके साथ विद विच स्टारलिंक ने कनेक्ट कर दिया या जोड़ दिया यूक्रेन की ट्रूप्स को या उनके फौजियों को, और कहाँ पे, कब, वॉर की शुरुआत में, एट द स्टार्ट ऑफ द वॉर, और कब, 3 साल पहले 2022 में। कह रहे वो स्पीड जो है ना, वो प्रूफ है, सबूत है, एविडेंस है इसकी एफिकेसी का या इसकी कार्यकुशलता का, इसके असरदार होने का, एफिशिएंट होने का। चलिए, सब्जेक्ट कौन है, स्पीड। सब्जेक्ट की वर्ब कहाँ है, इज। स्पीड इज प्रूफ ऑफ इट्स एफिकेसी। बाकी सब कुछ स्पीड के बारे में बताया गया है। स्पीड वो है जिसके साथ में स्टारलिंक ने जोड़ दिया यूक्रेन के फौजियों को वॉर की शुरुआत में, आज से 3 साल पहले, है ना, पूरी बीच की कहानी लिखी हुई है। चलिए, एविडेंस जो है, प्रूफ जो है, इसको एविडेंस भी बोलते हैं, और एविडेंस भी ऐसा ही एक नाउन है जिसका प्लूरल नहीं बनता। पीछे करवाया था ना आपको, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, लेजिस्लेशन, रिसर्च, उसमें एविडेंस भी शामिल है उस लिस्ट के अंदर। कह रहे जी, इंसिडेंटली स्टारलिंक वॉन्ट बी द फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस इन इंडिया। कह रहे इंसिडेंटली या संयोग से। अंग्रेजी में 2 वर्ड होते हैं, को इंसिडेंट और इंसिडेंट, दोनों का मतलब होता है संयोग। इंसिडेंटली या को इंसिडेंटली दोनों का मतलब है संयोग से। स्टारलिंक जो है ना, ये नहीं होगा वॉन्ट बी पहला सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस भारत में। तो ऐसा मत सोचो एक पहली बार आ रहा है भारत में, ऑलरेडी ये हो चुका है, भारतीय कंपनियां इस काम को कर चुकी हैं। स्टारलिंक की वर्ब है विल नॉट बी। विल नॉट को ही अंग्रेजी में वॉन्ट लिख देते हैं, विल नॉट अगर पूरा लिखना चाहें आप तो। कह रहे स्टेट ऑन BSNL हैड अनाउंस्ड इट्स सैटेलाइट टू डिवाइस सर्विस लास्ट अक्टूबर। कह रहे जो स्टेट ऑन BSNL है, वो BSNL जिसको स्टेट यानी सरकार ऑन करती है, सरकारी कंपनी BSNL जो है, वो भी अनाउंस कर चुका था इसके सैटेलाइट टू डिवाइस सर्विस को पिछले अक्टूबर में, आज से 4 महीने पहले। कह रहे बट स्टारलिंक डिड नॉट फिनिश सेकेंड फॉर वांट ऑफ ट्राइंग। कह रहे लेकिन स्टारलिंक जो है ये दूसरा नहीं बना। फिनिश सेकंड करना यानी दूसरा बन जाना। रेस में फिनिश फर्स्ट करोगे तो सबसे पहले, फिनिश सेकंड तो मतलब 2 नंबर के। स्टारलिंक जो है 2 नंबर का खिलाड़ी ट्राई ना करने की वजह से नहीं बना है। फॉर वांट ऑफ मतलब किसी चीज़ के ना होने की वजह से। तो ये ऐसा नहीं है कि इसने ट्राई नहीं किया, कोशिश नहीं किया, इसलिए फर्स्ट सेकंड नहीं बना। कह रहा है नवंबर 2021 इट हैड स्टार्टेड प्री बुकिंग सब्सक्राइबर्स होपिंग टू गेट रिक्विजिट परमिशंस। नवंबर 21 में इसने शुरू कर दिया था पहले से ही बुक कर देना सब्सक्राइबर्स को। ऑनलाइन जाओ, पैसे दो, स्टारलिंक आपका बुक हो जाएगा। और ये काम किया था इसने होप करते हुए, आशा करते हुए कि इसको मिल जाएंगी जो परमिशंस रिक्विजिट हैं या रिक्वायर्ड है, नीडेड है, सरकारी परमिशंस इसको मिल जाएंगी। दैट प्लान डिड नॉट वर्क आउट। ये प्लान जो है सफल नहीं हो पाया। वर्क आउट होना किसी चीज़ का अंजाम तक पहुंचना, सफल होना, एग्जीक्यूट होना, तो ये प्लान ठीक से काम नहीं किया। फॉर वॉन्ट ऑफ देख लेना, बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग या बिकॉज ऑफ नॉट डूइंग, ना होने की वजह से या ना करने की वजह से। माई कार कैन नॉट रन बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग या फॉर वॉन्ट ऑफ पेट्रोल, मेरी कार में पेट्रोल नहीं है, मेरी कार नहीं चल सकती। ठीक है, माई कार कैन नॉट रन फॉर वॉन्ट ऑफ पेट्रोल। चलिए, रिक्विजिट यानी रिक्वायर्ड या नेसेसरी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। आराम से दे दो इसको एक रीडिंग। चलिए, कह रहा है जी इंडियन टेलकोस फर्मली रजिस्टर्ड इट्स एंट्री साइडिंग द हाई कॉस्ट ऑफ स्पेक्ट्रम एंड सेल्यूलर इंफ्रा दे हैड बोर्न। भारत की जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उन्होंने फर्मली, स्ट्रॉन्ग मैनर में, फर्म तरीके से रजिस्टर किया स्टारलिंक की एंट्री को, विरोध किया, रेजिस्टेंस दिखाया इसकी एंट्री के लिए।
और कैसे दिखाया, साइड करते हुए दिखाते हुए बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट को जो थी स्पेक्ट्रम की और सेलुलर इंफ्रास्ट्रक्चर की या इंफ्रा की, जिसको कॉस्ट को उन्होंने बोन किया था या सहा था। तो इन्होंने बोला भाई हम तो इंडिया में बिजनेस करने के लिए स्पेक्ट्रम खरीदते हैं, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले हमें मिले ना इसकी एंट्री सैटेलाइट इंटरनेट की। स्टारलिंक को कैसे दे दोगे आप इलॉन मस्क को? तो इस हवाले से या इस हवाले को देते हुए इन्होंने बहुत ज़ोरों से रजिस्ट किया था इसकी एंट्री को। टेलकोज की वो है रजिस्ट करना, विरोध करना, साइड करना यानी हवाला देना, मेंशन करना किसी चीज़ को, ठीक है। इंफ्रा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी का छोटा पार्ट है इंफ्रा। ये बोन कर चुके थे, बेयर की थर्ड फॉर्म है बोन। बेयर यानी किसी चीज़ को सहना, किसी चीज़ की कीमत को, मार को, डैमेज को। तो बेयर बोर बोन, दे हैड बोन हाई कॉस्ट ऑफ इंफ्रा। Karaji, as late as last October, they were insistent that Starlink participate in a spectrum auction to launch in India. Karaji अभी पिछले ही अक्टूबर में, as late as last October, यानी इतना लेट वाला, लेटली वाला काम बता रहे हैं आपको, हाल ही में ऐसा हुआ। कह रहे इतना हाल में कि पिछले अक्टूबर में ये सब लोग इंसिस्टेंट थे, अड़े हुए थे। देखिए, इंसिस्ट करना यानी किसी चीज़ पे जोर देना, किसी डिमांड पे, रिक्वायरमेंट पे, किसी चीज़ के लिए कहना, बार बार रिपीट करना उसको। तो अगर आप इंसिस्ट करते हैं तो आप इंसिस्टेंट हो जाते हैं, अड़े हुए हो जाते हैं। तो ये अड़े हुए थे इस बात पे कि स्टारलिंक भी पार्टिसिपेट करे, भाग ले स्पेक्ट्रम वाली ऑक्शन में, स्पेक्ट्रम की नीलामी में, अगर वो इंडिया में लॉन्च होना चाहता है। चलिए, दे आया इंडियन टेलकोज के लिए। टेलकोज यानी टेलीकॉम कंपनियां, भारती एयरटेल, जियो, वोडाफोन इंडिया, ये सब टेलकोज है, ठीक है। वर इनकी वर्ब इंसिस्टेंट यानी डिमांडिंग, किसी चीज़ के ऊपर अड़ा हुआ होना। इसके लिए एक और वर्ड है अंग्रेजी में एडमेंट, ठीक है, अड़ियल हो जाना एकदम। स्टारलिंक की वर्ब है पार्टिसिपेट, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड लगाया गया है, वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। कह रहे जी, हाउएवर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन रूल्स फॉर सैटेलाइट स्पेक्ट्रम वर अ हर्डल। कह रहे लेकिन जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के जो रूल्स थे सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को लेकर के, ये इनके रास्ते का रोड़ा थे। ये रूल शायद ये कहते हैं कि सैटेलाइट इंटरनेट किसी भी देश में बिना कंपटीशन के, बिना किसी ऑक्शन के लॉन्च किया जा सकता है। तो इन सारी टेलीकॉम कंपनीज के रास्ते में ये रूल फंसे हुए थे। हर्डल होता है आपके रास्ते का रोड़ा। कह रहे जी, बेटर सेंस जॉइन देम इफ़ यू कैन फाइंड देम हैज़ प्रिवेल्ड आफ्टर 5 मंथ्स। कह रहे जो अब एक अच्छा सेंस है, बेटर सेंस है, या और ज़्यादा समझ है, अच्छी समझ जो है वो प्रिवेल कर चुकी है, जीत चुकी है। प्रिवेल करना, किसी चीज़ का अंत में जीतना। तो अच्छी समझ जो है उसकी अंत में जीत हुई है 5 महीनों बाद। और अच्छी समझ क्या है ये बताई गई है भाई साहब, डैश से डैश के बीच में। ज्वाइन कर लो उनको, मिल जाओ उनके साथ, अगर आप उनसे लड़ नहीं सकते हैं। भाई यही समझदारी है ना, या तो लड़ लो, और अगर लड़के जीत नहीं सकते, लड़ सकते ही नहीं, तो उनके साथ मिल जाओ। तो ये बेटर सेंस जो है ना, अब इन हमारी टेलीकॉम कंपनियों के दिमाग में प्रिवेल कर गया है, यानी जीत चुका है। चलिए, बेटर सेंस की वो है हैज़ प्रिवेल, प्रिवेल करना, किसी चीज़ का अंत में जीत जाना, डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हुए सक्सीड करना। बढ़े आगे नेक्स्ट पैराग्राफ। चलिए, लास्ट पैराग्राफ है। कह रहा है जी, बट द कोलैबोरेशन विद एयरटेल मीन्स स्टारलिंक वॉन्ट एंटर इंडिया एज अ डिसरप्टर। कह रहे लेकिन जो कोलैबोरेशन होगी ना अब इसके एयरटेल के साथ, भारतीय एयरटेल के साथ 50% की साझेदारी में जो आएगा, इसका ये मीनिंग है कि स्टारलिंक जो है अब एक एंटर नहीं करेगा इंडिया में एक डिसरप्टर के तौर पे, या तबाही मचाने वाले तौर जो है प्लेयर के तौर पे। डिसरप्टर कौन होता है? एक नया प्लेयर जो बहुत कम दाम में सामान बना के बेचने लगे और पुराने सारी कंपनियों को, मार्केट को जो है हाय तौबा मचा दे। जैसे जियो आया था, सब कंपनियों की उसने लगा दी ना, तो ऐसा काम स्टारलिंक नहीं करेगा, डिसरप्शन नहीं लाएगा, क्योंकि एयरटेल के साथ आ रहा है। चलिए, कोलैबोरेशन यानी सहयोग, इसकी वर्ब है मीन्स। स्टारलिंक की वर्ब है विल नॉट एंटर। विल नॉट को ही शॉर्ट फॉर्म में वॉन्ट लिख दिया जाता है। कह रहा है अ टैरिफ वार ऑफ द काइंड दैट जियो अनलीस्ड इज लाइकली। कह रहा है एक टैरिफ वॉर जो है, यानी टैरिफ को लेकर के, टैरिफ क्या होता है? किसी चीज़ का जो मंथली खर्चा होता है उसको बोलते हैं टैरिफ।
तो कह रहा है जो फ़ोन के बिल की जो है खर्चे की जो वॉर है, जिस तरह की जिस काइंड की जियो ने अनलीश की थी, जियो ने खुली छोड़ दी थी, ये वॉर अनलाइकली है, इस बार संभावित नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अनलीश करना, किसी चीज़ को रिलीज़ कर देना, खुला छोड़ देना। जियो आया और उसने टैरिफ वॉर जो है एकदम, है ना, खुले जानवर की तरह एक टैरिफ वॉर मार्केट में अनलीश कर दी थी। कह रहा द रियल बेनिफिट हेयर इज नॉट लोअर बिल्स फॉर एग्जिस्टिंग ब्रॉडबैंड यूजर्स बट ब्रिंगिंग हिथरटो अनकनेक्टेड एरियाज ऑनलाइन। कह रहा जो रियल बेनिफिट यहाँ होगा वो नहीं होगा कम होते हुए बिल एग्जिस्टिंग या हाल में जो ब्रॉडबैंड के यूजर्स हैं उनके लिए। तो आपके घर में ब्रॉडबैंड लगा है तो आपका बिल कम नहीं होगा, रियल बेनिफिट ये नहीं होगा, बल्कि वो ये होगा कि ब्रिंग किया जाएगा, लाया जाएगा अभी तक यानी हिथरटो बिना जुड़े हुए एरियाज को ऑनलाइन। तो जो जिनके घर तक इंटरनेट नहीं पहुंचा, जहां जंगल गांव में कोई लोग रहते हैं वहां तक इंटरनेट पहुंचेगा, ये इसका रियल बेनिफिट होगा। चलिए, रियल बेनिफिट सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। इट इज नॉट लोअर बिल्स, इट इज ब्रिंगिंग हिथरटो अनकनेक्टेड एरियाज ऑनलाइन। हिथरटो को बोलते हैं अभी तक, इसको एज येट भी बोल सकते हैं, स्टिल भी बोल सकते हैं और सो फार भी बोल सकते हैं। अभी इसकी जगह काट के सो फार लिख दो, बिल्कुल ठीक है। उन्हीं सभी वर्ड्स के लिए एक अच्छा अपने पास वन वर्ड है हिथरटो। कह रहा है जी यस, सैटेलाइट इंटरनेट मे बी टू एक्सपेंसिव फॉर द पुअर इनहेबिटेंट्स ऑफ रिमोट विलेजेस बट गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड और फ्री कम्युनिटी कनेक्शंस नाउ दैट समवन इज बीमिंग डाउन सिग्नल्स। कह रहा है जी हाँ जी यस, सैटेलाइट इंटरनेट हो सकता है बहुत महंगा हो गरीब रेसिडेंट्स के लिए, बाशिंदों के लिए, लोकल्स के लिए, रिमोट विलेजेस के या बहुत अंदर के गांवों के लिए। रिमोट एरिया मैंने आपको पूछा था ना क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हिंटरलैंड, एकदम अंदर गांव का एरिया, पहाड़ जंगल का एरिया। कह रहा है सही बात है, सैटेलाइट इंटरनेट जो है गांव में रहने वाले गरीब लोगों के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव होने वाला है। कह रहा है लेकिन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है सस्ता यानी सब्सिडाइज्ड या फिर फ्री पब्लिक कनेक्शन या सरकारी कनेक्शन सभी को, क्योंकि अब जाकर के नाउ दैट का मतलब होता है अब जबकि कोई आदमी समवन यानी इलॉन मस्क बीम डाउन कर रहा है सिग्नल्स को, ऊपर से इंटरनेट के सिग्नल्स फेंक रहा है। बीम डाउन करना यानी लाइट के, इंटरनेट के, किसी भी तरह के सिग्नल फेंकना। तो इस वर्ड के दो मीनिंग्स हैं। सामने से आपको सिग्नल मिल रहे हैं यानी आपको हरी झंडी मिल रही है, कोई आपको हेल्प करने को तैयार है, ऐसा ही बोलते हैं ना, सामने से सिग्नल मिल रहा है। तो कह रहा है अब ऊपर से कोई सिग्नल आपके पास भेज रहा है, इलॉन मस्क तैयार है अपना इंटरनेट लेकर के, तो अब सरकार को ये करना ही चाहिए कि गाँवों में गरीब लोगों के लिए फ्री इंटरनेट जो है, कम्युनिटी इंटरनेट मुहैया करवा सके। चलिए, सैटेलाइट इंटरनेट की वर्ब है मे बी, इनहेबिटेंट यानी लोकल रेसिडेंट, वाशिंदा, किसी एरिया में रहने वाला आदमी। गवर्नमेंट की वर्ब है कैन प्रोवाइड, सब्सिडाइज्ड यानी सस्ता, फ्री यानी मुफ्त का। बीम डाउन करना यानी एक बीम फेंकना लाइट की, इंटरनेट की कहीं से दूसरी जगह तक। समवन इज इलॉन मस्क। चलिए रैप करते हैं, क्लास को रैप अप करते हैं फटाफट से। अच्छा एक बाकी है, चलो इसको फटाफट से फिनिश कर लो, फिर अपने क्लास को रैप अप करेंगे। कह रहा है जी इंडियाज डिजिटल डिवाइड may be less glaring than its rich poor divide, but it affects the quality of learning for children and the quality of information and public services for elders। कह रहा है भारत की जो डिजिटल डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड मैंने आपको बताया ना, वैसे नहीं बटे हुए, सब इंडियंस हैं लेकिन डिजिटली बटे हुए हैं। किसी के पास महंगा फ़ोन, किसी के पास काम चलाओ, किसी के पास 5G, किसी के पास 2G। कह रहा है जी ये हो सकता है कम ग्लेरिंग हो, कम ध्यान में आने वाली हो, चमकदार हो। ग्लेरिंग मतलब दूर से चमके और समझ में आए। और किसके मुकाबले? भारत के अमीर और गरीब की डिवाइड के। डिजिटल डिवाइड का उतना पता शायद आपको ना लगे, लेकिन फिर भी ये अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है क्वालिटी ऑफ लर्निंग को, आपके लर्निंग की क्वालिटी को। एक तो बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए, और दूसरा क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन और पब्लिक सर्विसेज को बड़ों के लिए, एल्डर्स के लिए, बुजुर्गों के लिए। तो बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं इंटरनेट की कमी या डिवाइड की वजह से।
चलिए, इंडियाज डिजिटल डिवाइड सब्जेक्ट है, मे बी इसकी वर्ब है। ग्लेरिंग यानी चमकदार, जो दूर से दिखाई दे, ध्यान में आने लायक हो, नोटिसेबल हो। रिच पुअर डिवाइड यानी अमीर गरीब की खाई। इट आया है इसी खाई के लिए, डिजिटल डिवाइड के लिए। वर्ब है इसकी अफेक्ट्स, अफेक्ट करना, प्रभावित करना। इंफॉर्मेशन, एविडेंस, याद है ना, न्यूज़, वही सब नाउंस हैं जिनके आगे एस नहीं लगता। आज के क्विज में मैंने इंफॉर्मेशन वर्ड दिया है आपको, एस लगा के दिया है, ध्यान रखना, वहाँ पे एस को निकालना है। एल्डर का मतलब होता है बड़े आपसे। ये जो एल्डर वर्ड है यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, एक्चुअल में यहाँ पे आना चाहिए एल्डरली, एल्डरली। 3 वर्ड्स अंग्रेजी में, ओल्डर, एल्डर और एल्डरली। ओल्डर का मतलब भी बड़ा, एल्डर का मतलब भी बड़ा, एल्डरली का मतलब भी बड़ा। लेकिन फ़र्क क्या है? वो आदमी आपसे बड़ा जो आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, जिसको आपको रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको लिखें ओल्डर। माई ओल्डर नेबर, माई ओल्डर कोवर्कर, ठीक है ना। नेबर आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार तो नहीं है ना। अगर रिश्तेदार नहीं है, आपसे बड़ा है, तो ओल्डर लिखें। रिश्तेदार है, आपका भाई बहन, कोई चाचा मामा फूफा, कुछ समझ के जो लगता है, तो एल्डर लिखें। और अगर किसी को बुजुर्ग बताना चाह रहे हैं, चाहे वो रिश्तेदार है या नहीं है, बुजुर्ग दंपत्ति, एल्डरली कपल, बुजुर्ग आदमी, एल्डरली मैन, बुजुर्ग औरत, एल्डरली वुमन। तो बुजुर्ग बोलने के लिए, चाहे रिश्तेदार हो या ना हो, लेकिन रिस्पेक्ट से बुजुर्ग बोल रहे हैं, तो एल्डरली। तीनों अलग अलग वर्ड्स हैं। यहाँ पे बुजुर्गों की बात हो रही थी, तो एल्डर वर्ड का इस्तेमाल ना होकर के एल्डरली का इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है। चलो बढ़े आगे, लास्ट पैराग्राफ है, फटाफट से इसको फिनिश करेंगे। कह रहा है जी, एनी टेक्नोलॉजी दैट हेल्प्स एंड दिस डिवाइड्स शुड बी वेलकम्ड। कह रहा है कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कोई भी लेके आए, चाहे इलॉन मस्क लाए, अगर वो हेल्प करती है इस डिजिटल डिवाइड को ख़त्म करने में, तो उसका वेलकम किया जाना चाहिए, स्वागत होना चाहिए। कह रहा है इवेंचुअली इंडियन टेलकोज वुड हैव बिल्ट देयर ओन सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज। कह रहा है बट वेटिंग ईयर्स और डेकेड्स फॉर देम टू गेट देयर वुड हैव बीन अनफेयर टू द अनकनेक्टेड। कह रहा है जी, अगर इवेंचुअली देखा जाए ना, आखिरकार भारत की जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो बिल्ड कर चुकी होंगी, दे वुड हैव बिल्ट, विल हैव V3 आपको पता है ना, फ्यूचर में ये काम हो चुका होगा। जब तक आओगे तब तक मैं निकल चुका हूँगा, आई विल हैव लेफ्ट टिल यू कम या अनटिल यू कम। तो ये विल से वुड लगा करके इसने फ्यूचर की बात की है। भारत की टेलीकॉम कंपनियां भी फ्यूचर में बिल्ड कर चुकी होंगी, वुड हैव बिल्ट, और क्या, अपने खुद के सैटेलाइट के इंटरनेट की सर्विसेज। कह रहा है लेकिन वेट करना सालों तक या दशकों तक इस काम के लिए या इन कंपनियों के लिए कि हम वहाँ तक पहुँचें, इस मुकाम तक पहुँचे, गेट देयर करें, ये वुड हैव बिन, ये होगा, वुड हैव बिन होगा गलत या अनफेयर उन लोगों के लिए जो अनकनेक्टेड हैं, जिन तक इंटरनेट नहीं पहुँचा है। तो आज से 50 साल बाद तो भारत में भी होगा स्टारलिंक, एयरटेल का होगा, एक जियो का होगा, लेकिन 50 साल वेट क्यों करें? आज ही इलॉन मस्क का लगवा दो सबके लिए फ्री में, ठीक है, गाँवों में सब तक पहुँचे। तो जो लोगों के पास इंटरनेट नहीं है ना, उनके लिए अनफेयर होगा अगर हम 50 साल 20 साल वेट करते हैं तो। चलिए, इवेंचुअली यानी फाइनली, आखिरकार, इंडियन टेलकोज की वर्ब है वुड हैव बिल्ट, ये काम फ्यूचर में हो चुका होगा। वेटिंग फॉर देम की वर्ब है वुड हैव बिन। क्लास को रैप अप करते हैं, बहुत इजी था आर्टिकल पढ़ने में और क्लास काफ़ी लेट हो चुकी है आज। एक फटाफट से मैं आपको रिवीजन देता हूँ, मेक हेस्ट करना, जल्दबाजी करना, गिवन इस चीज़ को देखते हुए, रेक्विसिट यानी जो रिक्वायर्ड हो, नीडिड हो, जरूरी हो, नेसेसरी हो, हिथर्टो यानी अभी तक, सो फार या एज येट, ठीक है, इसको हिथर्टो बोल देते हैं। इकोनॉमिकल यानी फ्रूगल या किफ़ायती, लिमिटेशन आपकी पाबंदी है, सीमा है किसी चीज़ को लेके, है ना। प्रिवेल करना यानी अंत में जीतना, बेटर सेंस प्रिवेल कर गया यानी अंत में आपको अकल आई, अकल की जीत हुई। एल्डर, ओल्डर, एल्डरली आपको समझा चुके हैं। ओल्डर आपसे बड़ा लेकिन रिश्तेदार नहीं, एल्डर आपसे बड़ा लेकिन रिश्तेदार। एल्डरली जो भी बुजुर्ग हो, जिसको रिस्पेक्ट देना चाहें, चाहे रिश्तेदार हो या ना हो, बुजुर्ग। फॉर वॉन्ट ऑफ यानी बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग या बिकॉज ऑफ नॉट डूइंग, ना होने की वजह से या ना करने की वजह से। आई कुड नॉट क्रैक दिस एग्जाम फॉर वॉन्ट ऑफ हार्डवर्क, मैं इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाया हार्डवर्क ना करने की वजह से। ग्लेरिंग यानी चमकता हुआ, ऑब्वियस हो, दूर से नोटिसेबल हो। इनहेबिटेंट यानी किसी एरिया का लोकल रेसिडेंट, उस एरिया में रहने वाला। दूर दराज के एरिया को बोलते हैं हिंटरलैंड,
ऑफ कोर्स आपने कमेंट्स में डाला होगा, अभी देखते हैं कितने लोग डाल पाते हैं। बेयर, बॉर और बॉर्न V1 V2 V3 है। किसी चीज़ को सहने के लिए, किसी चीज़ की कीमत को, मार को, डैमेज को बेयर वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चंस पे आए। आज का क्विज एकदम सिंपल सा, प्रीलिम्स लेवल का। 5 क्वेश्चंस हैं, कॉलम ए और बी को मैच करेंगे। मान लीजिए फर्स्ट को आप मैच करें डी से, ये 5वां ई है, ठीक है। फोर्थ को मैच करें ए से, तो इस तरीके से आपको मैचिंग बिठानी है। 6वें, 7वें, 8वें में 3 एरर्स मिलेंगी। पहली मिलेगी इस कंजंक्शन की वजह से, दूसरी मिल सकती है इस वर्ड के और इस वर्ड के आसपास, तीसरी आपको ज़रूर मिलेगी इस फ्रेज के अंदर। मैंने वीडियो के फर्स्ट कमेंट में सभी क्वेश्चंस के आंसर्स डाल दिए हैं, मेरे आंसर से अपने चेक करना, आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से शेयर करना। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। क्लास कैसी लगी आज की ज़रूर से बताएं। पूरी देखी तो पीडी लिख दें, सर पूरा देखा। इंटरेस्टिंग लगी हो तो पीडीआई लिखें, सर पूरा भी देखा और इंटरेस्टिंग भी लगा। चलिए अंटिल देन। और हाँ, ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।